जोहार झारखंड। स्वागत है आपका जीएमपीएस वाइब्स पर। मैं हूं कुमार सर और आप देख रहे हैं झारखंड की सच्ची और ताज़ा खबरें। गांव से लेकर राजधानी तक हर बड़ी खबर सबसे पहले सिर्फ जीएमपीएस वाइब्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर से। सूरत से निकले तेज धमाकों ने धरती पर एक जबरदस्त जियोमैग्नेटिक तूफान पैदा कर दिया। ये तूफान 12 नवंबर 2025 को चरम पर पहुंचा। इससे अमेरिका के अलास्का से लेकर टेक्सास तक आसमान हरा, लाल और बैंगनी रंगों से जगमगा उठा। लोग इसे उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश या ऑरोरा कहते हैं। यह नज़ारा इतना शानदार था कि लाखों लोगों ने अपनी आंखों से देखा और फोटो खींची। ये तूफान सूरज से निकले कई कोरोनल मास इजेक्शन (CME) की वजह से हुआ। ये सूरज के विस्फोट जैसे होते हैं जो चुंबकीय कणों को धरती की ओर धकेल देते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे KP इंडेक्स 9 बताया, जो सबसे ऊंचा स्तर है। मतलब तूफान बहुत शक्तिशाली था। झारखंड के बोकारो के बेरमो स्थित DVCBTPS पावर प्लांट में राख की समस्या के कारण उत्पादन बंद हो गया है। विस्थापितों के आंदोलन से राख निस्तारण ठप है, जिससे प्लांट को नुकसान हो रहा है। यहां न सिर्फ झारखंड बल्कि बिहार के साथ ही दिल्ली और पंजाब में बिजली की आपूर्ति होती है। KVS-NVS वैकेंसी 2025 लंबे इंतजार के बाद केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज 14 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2025 तय की गई है। CBSE ये भर्ती करा रहा है। बिहार प्रशासनिक सेवा में उच्च पदों पर जाने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खबर है। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने 70वीं एकीकृत मुख्य लिखित प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हुए सभी उम्मीदवारों की बिना जांची हुई उत्तर पुस्तिकाओं को अपनी आधिकारिक वेबसाइट BPSC Bihar.gov.in पर अपलोड कर दिया है। झारखंड बेरोजगार विकास मंच की बोकारो की बैठक में बताया गया कि जिले में विस्थापितों के साथ साथ अन्य युवाओं को भी रोजगार करने का अवसर नहीं मिल रहा है। उन्होंने सूचना दी कि 15 नवंबर से लोहा रोको दबाव आंदोलन चलाया जाएगा। बैठक में उठाई गई मुख्य मांगें: बोकारो स्टील लिमिटेड BSL में बहाली प्रक्रिया को तेज करना, अटेंडेंट प्लांट जैसे पदों पर भर्ती तुरंत शुरू करना। झारखंड और आसपास के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ JSCA रांची ने JSCA स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर को होने वाले वनडे मैच के लिए टिकट के मूल्य की घोषणा बुधवार को कर दी गई। JSCA की ओर से जारी दर के अनुसार टिकट की न्यूनतम दर 1200 रुपये और अधिकतम 12,000 तक है। इसकी शुरुआत होने वाली है। आइए जानते हैं कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मैच के टिकट कब से मिलने शुरू होंगे। झारखंड कैबिनेट में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी गई है। वायरलेस दारोगा और इंडिया रिजर्व बटालियन में आरक्षी के पद पर नियुक्ति के लिए दौड़ में छूट दे दी गई है। अब इन पदों के लिए पुरुषों को 1600 मीटर 6 मिनट में और महिलाओं को 1600 मीटर 10 मिनट में तय करनी होगी। तुर्की दुनिया के इस्लामिक देशों का झंडा बरदार बनने के सपने संजोए हुए है। अब उस राह पहला कदम भारत का रास्ता रोक कर बढ़ा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच चले 2 दिन संघर्ष में तुर्की ने स्पष्ट इशारा कर दिया था कि वह किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान का साथ नहीं दे सकता है। पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए तुर्किश मिसाइलों एवं ड्रोन का इस्तेमाल किया था। इसी के बाद से रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए। झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लातेहार में पुलिस के सामने उग्रवादी संगठन JJMP के लाख के इनामी उग्रवादी ब्रजेश यादव और एरिया कमांडर अवधेश लोहरा ने सरेंडर कर दिया। दोनों ने बुधवार को लातेहार पुलिस के सामने सरेंडर किया है। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 2 बड़े नक्सलियों का मुख्यधारा में लौटना एक अच्छा संदेश है। अमन साफ की मां ने दावा किया कि उन्हें पहले से ही आशंका थी कि पुलिस इसे मुठभेड़ बताकर उनके बेटे की हत्या कर देगी, जिसके बाद उन्होंने अदालत में इस बारे में याचिका लगाई थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई अब 28 नवंबर को होगी। आदर्श कॉलेज राजधनवार के अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो युगल किशोर राय के पुत्र प्रतीक पद्मेश ने अपने प्रथम प्रयास में ही UPSC परीक्षा में सफलता हासिल की है। कॉलेज के प्राचार्य प्रो डॉक्टर विमल कुमार मिश्र ने कहा कि यह उपलब्धि न केवल महाविद्यालय परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रो युगल किशोर राय ने बताया कि प्रतीक बचपन से ही मेधावी छात्र रहा है। उसकी यह सफलता पूरे परिवार के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। प्रतीक ने कहा कि UPSC की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों और सिलेबस को गहराई से समझना चाहिए। उन्होंने अनुशासन को ही सफलता का मूल मंत्र बताया। प्रतीक की इस उपलब्धि पर डॉक्टर मधुलिका, डॉक्टर कन्हैया प्रसाद राय, प्रो हेमंत कुमार सिंह, डॉक्टर अनिल बरनवाल, डॉक्टर संध्या
विवेक कुमार राय, मिथिलेश मेहता, डॉक्टर अगत कुमार, डॉक्टर कृष्णा कुमार, डॉक्टर रोशन कुमार समेत सभी। गिरिडीह में साइबर क्राइम करने वाले 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 2 मुख्य सरगना देवघर और जामताड़ा के हैं। पुलिस ने बगरा रेलवे ओवरब्रिज के पास छापेमारी कर इनको पकड़ा। ये लोग फर्जी एपीके फाइल भेजकर और ओटीपी हासिल करके ठगी करते थे। झारखंड स्थापना दिवस पर रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया जाएगा। कार्यक्रम में कुल 10 विभागों के अंतर्गत 5,992 करोड़ की 166 योजनाओं का शिलान्यास होगा। झारखंड के सरायकेला के आदित्यपुर में बुधवार को एक रेल हादसा हो गया। बिना इंजन के आ रही एक तेज स्पीड मालगाड़ी यार्ड में बेकाबू होकर दीवार तोड़ते हुए दूसरी खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई। दोनों ट्रेनों के कई डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की बेवजह और बार बार की जाने वाली मुकदमेबाजी पर कड़ी नाराजगी जताई है। बुधवार को चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार अपने ही कर्मचारियों को न्याय से वंचित रखने के लिए बार बार अदालतों का दरवाजा खटखटा रही है, जिससे न केवल न्याय प्रक्रिया प्रभावित होती है, बल्कि जनता का धन भी व्यर्थ जाता है। धनबाद के केंदुआ क्षेत्र में दिनदहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने मौके से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। घटना कोयला ट्रांसपोर्टिंग में वर्चस्व की जंग से जुड़ी बताई जा रही है। इंडिया ए की टीम ने पहले अनाधिकारिक वनडे मैच में साउथ अफ्रीका ए को 4 विकेट से हरा दिया है। इसी के साथ 3 मैचों की सीरीज में तिलक वर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने 1-0 की बढ़त भी बना ली है। इस मैच में भारत की जीत के हीरो रहे शतकवीर ऋतुराज गायकवाड़। अंत में नीतीश कुमार रेड्डी और निशांत सिंधु ने जरूरी पारियां खेलकर टीम को जीत तक पहुंचा दिया। अंत में हर्षित राणा ने छक्का लगाकर 49 ओवर में टीम को जीत तक पहुंचाया। झारखंड में ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने गुमला, पलामू सहित 7 जिलों में 15 नवंबर तक शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। कई जगह तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि सत्र के दौरान 5 कार्य दिवस होंगे। उन्होंने बताया कि बैठक में मंत्रिमंडल ने क्लेरियस मांगोर को राजकीय मछली घोषित करने सहित 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि इसे राजकीय मछली घोषित करने के बाद इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूती के चलते दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना 3,000 रुपए बढ़कर 1,30,900 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि चांदी 7,700 रुपए बढ़कर 1,69,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। निवेशकों का रुझान सोने की ओर बढ़ने और डॉलर में कमजोरी के कारण कीमतों में वृद्धि हुई। MCX पर सोने में मामूली बढ़त हुई, लेकिन चांदी में गिरावट आई। लोगों को सगे संबंधियों के साथ वक्त बिताना चाहिए। घर के कार्यों से जुड़ेंगे, अतिथि आगमन बना रहेगा, बड़ा सोचेंगे, भव्य आयोजन में शामिल होंगे। मेष राशि के जातकों को प्रियजनों के साथ बना रहेगा। मित्रों के साथ श्रेष्ठ समय बिताएंगे। निजी प्रसंग मजबूती पाएंगे। भेंटवार्ता में सफल होंगे। संबंधों में मधुरता रहेगी। रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा। मन के मामले सहज रहेंगे। सभी प्रसन्न रहेंगे। कोमल भावनाओं को बल मिलेगा। संबंधों पर फोकस बनाए रखेंगे। वृष राशि के लोगों को प्रियजनों व वरिष्ठों से उचित चर्चा व सलाह बनाए रखनी चाहिए। मन के मामले संवार पर रहेंगे। अपनों के साथ हर्ष आनंद से रहेंगे। व्यक्तिगत विषयों को प्राथमिकता में रखेंगे। करीबियों से सामंजस्यता बढ़ाएंगे। संबंधों में शुभता बढ़ेगी। परस्पर सम्मान रखेंगे। पूर्वाग्रह से बचें। सामंजस्य बढ़ाएं। तो ये थी आज की झारखंड की प्रमुख खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि अगली खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार झारखंड।